Hello dear students, good afternoon everyone. My name is Maipal Singh. I welcome you on Exampoor Banking Classes. तो आज की जो क्लास है इसमें फिर से एक बहुत अच्छा सा डीआई करने वाले हैं और मैंने आपको बोला था कि लास्ट क्लास से ही मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई अब जो डीआई कर रहे हैं वो मॉडरेट लेवल के जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है आपकी। तो अगर ऐसे कोई डीआई आते हैं जिनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है तो उस कैलकुलेशन को कैसे हम कम कर सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजीली करना आ गया तो बड़े आराम से आप मॉडरेट लेवल के डीआई भी बड़े आराम से कर पाएंगे। और जैसे मैंने कहा है कि मेंस एग्जाम में कम से कम 20 नंबर का डीआई आता है और जो प्री एग्जाम होता है वो 5 नंबर का आता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ दिखाई ना दे, सुनाई ना दे तो वो एक बार आप मुझे बताना। तो देखिए, आपको एग्जामपुर से अगर कोई बुक खरीदनी है तो ये वाला बुक 30 कोड यूज कर सकते हैं जिस पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है जैसे एसएससी से रिलेटेड या फिर सीटेट से रिलेटेड कोई और कोर्स खरीदना है तो आप सुपर 60 का यूज करके आप 60% का डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और यहां पर अगर आप देखें तो आपको देखो एसिक संकल्प बैच की एक प्लेलिस्ट है, ये आरबीआई असिस्टेंट वाली प्लेलिस्ट है। तो इस आरबीआई असिस्टेंट वाली प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे सारे अर्थमेटिक के वीडियोस देख सकते हैं। और ये कहां पर मिल जाएगा आपको, देखो चौथे ही नंबर पर है। तो जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऐसे दिखेगा आपको। तो ये आरबीआई असिस्टेंट वाली प्लेलिस्ट ओपन करनी है और उसमें से ये वाली प्लेलिस्ट आरबीआई असिस्टेंट, ये वाली प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो इसमें पूरे के पूरे अर्थमेटिक पूरा का पूरा है। आप रिवीजन के लिए इन वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो वो एक बार आप मुझे बताना, राइट। तो देखिए, परसेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है आपको क्या दे रखा है, ये 42,000। अगर हम बात करें कि टोटल जो वर्कर्स है वो 42,500 है और इनको किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। अगर परसेंटेज नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूं, ये 18% है, ये 12% है आपका, ये 14% है और ये आपका है 16% और ये आपका है 18% है ना, और ये आपका है 22%। तो ये परसेंटेज की वैल्यूज है। तो आपका ये 14% वाला कौन सा है, आईटी है, 14% वाला आईटी, देन 16% वाला केमिकल, फिर ये वाला बैंकिंग, फिर रेलवे, फिर आपका ये स्पोर्ट्स वाला, फिर ग्रीन वाला सेल्स। इस तरीके से आपको ये डेटा दे रखा है, राइट। तो आई होप अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मैंने लिख भी दिया है क्योंकि अगर हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो क्लियरली तो अब मैंने आपके लिए लिख दिया है कि आपको अब क्लियरली दिखाई देगा, राइट। तो अब आप देखिए इसमें और क्या गिवन है। तो इस टेबल में जो गिवन है कि जो भी इंडस्ट्रीज थी जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, बैंकिंग है, इनमें फीमेल कितने हैं, तो इसमें महिलाएं कितनी काम करती हैं उसका परसेंटेज भी दे रखा है। महिलाएं कितनी काम करती हैं उसका परसेंटेज भी दे रखा है। जैसे ये केमिकल का अगर आप ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 29 7/17 ऐसा परसेंटेज है, ये ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है, राइट। आई होप आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट में दे रखा है। तो परसेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज वो दे रखा है आपको यहाँ पर पाई चार्ट में। और यहां पर क्या दे रखा है कि हर इंडस्ट्री में जो कितनी फीमेल परसेंटेज हैं वो आपको दे रखा है, राइट। तो ये दो डेटाज गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मेंस में भी आ सकते हैं और अगर थोड़ा भी मॉडरेट लेवल का पेपर आ गया तो प्री में भी आ सकते हैं, जो आने के चांसेस हैं। बट प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड को देखते हुए थोड़े कम चांसेस हैं। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि हमें अभी से इस लेवल तक की प्रिपरेशन तो कम से कम रखनी चाहिए, राइट। अब आप देखिए आपके पास क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑल द गिवन इंडस्ट्रीज। अब देखो अप्रोक्सीमेट आपसे पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है तो अप्रोक्सीमेट में कभी भी आपका नन ऑफ दीज आंसर नहीं होता है। तो आपको हमेशा क्या करना है, इन 5 ऑप्शंस में से जो भी सबसे नजदीक वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट आंसर वो आपको देना होता है। तो मैं थोड़ा सा साइड में खड़ा हूं और साइड में खड़े रह के आपको बता रहा हूं ताकि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन देख पाए। तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ी कैलकुलेशन होती है, तो आपको क्वेश्चन देखते ही चालू नहीं हो जाना है। देखो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन देखते ही चालू नहीं हो जाना है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा।
राइट। फिर से मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ये 18% है, ये 12% है, ये 14% है, ये 16% है, ये 18% है और ये 22% है। अब आपको दिख जाएगा, ये परसेंटेज वैल्यूज दे रखी थी, है ना। आई होप अब आपको दिख जाएगा, राइट। तो अब आपको देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही कोई ऐसा कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करने नहीं लग जाना है। आपको पहले 40 सेकंड में एकदम एनालाइज करो, हर क्वेश्चन में क्या क्या डेटा पूछ रहा है, किस तरीके से पूछ रहा है। तो देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल, राइट। अब देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल। तो वहां पर एवरेज पूछ रहा था, यहां पर मेल पूछ रहा है। अगर फीमेल का एवरेज निकाला होगा मैंने, तो फीमेल का एवरेज निकालने से पहले फीमेल का टोटल भी तो कैलकुलेट किया होगा। तो दैट मींस ये दोनों क्वेश्चन इंटररिलेटेड है। उस वाला डेटा मैं इसमें यूज कर सकता हूं, फीमेल वहां पर निकाले होंगे टोटल, उसका एवरेज निकला होगा और यहां पर फिर मेल वाला पार्ट भी निकल आएगा। तो अब और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल वर्कर टू फीमेल, तो मेल और फीमेल का डिफरेंस क्या है वो भी आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर डिफरेंस, तो ये तीनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड हो गए। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन ऑल इंडस्ट्रीज। तो ये भी बड़े आराम से हम कर पाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो ये है रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन केमिकल इंडस्ट्री टू द मेल वर्किंग। तो सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर, ये नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है। अब नंबर ऑफ फीमेल्स निकालने का जो तरीका होना चाहिए आपका, वो बहुत यूनिक होना चाहिए। अगर आप इसमें कैलकुलेशन, फर्जी की कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए मैं आपको क्या तरीका बताऊंगा वो आप समझना, आप एक बार खुद भी ट्राई कर लो। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 1 से 2 मिनट, इवन 2 मिनट में देता हूं आपको, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो 2 मिनट। तो इसमें 2 मिनट बड़े बड़े आराम से आपको लग जाएंगे पहले क्वेश्चन में। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है वो बाकी क्वेश्चंस में सब में यूज हो रही है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को करने के बाद बाकी के क्वेश्चंस बहुत इजीली होंगे, वो 15-15, 20-20 सेकंड में होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने आपको कहा है कि जब कैलकुलेटिव डीआई आता है तो पहला वाला क्वेश्चन करने में भले ही 2 मिनट लग जाएं, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस को करने में केवल आपको कितना टाइम लगेगा, 40 से 50 सेकंड, 40 सेकंड, किसी में 30 सेकंड, किसी में देखते ही हो जाएगा। क्योंकि जो कैलकुलेशन हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की है वही कैलकुलेशन यूज हो जाएगी बाकी के क्वेश्चंस में। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लास्ट 2-3 क्लासेस से मैं ऐसे कैलकुलेटिव डीआई करा रहा हूं आपको, तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अब आप चलिए कि इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी से, जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताएं। जो भी आपका आंसर आए वो जल्दी से आप मुझे बताएं। कैसे भी आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो भी आपका आंसर आता है वो बताना है। तो चलिए अब मैं आपको ना सॉल्व करके बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आप लोग क्या कर रहे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। आप लोग गलतियां क्या करते हैं, ध्यान से समझना। आप लोग क्या गलतियां करोगे वो मुझे पता है पहले से ही। आप लोग बहुत सारी गलतियां ऐसे वाली करने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। तो देखिए आप लोग क्या कर रहे होंगे कि मान के चलो केमिकल इंडस्ट्री है या फिर आईटी इंडस्ट्री है ना, आईटी यहां पर दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं केमिकल इंडस्ट्री की या आईटी इंडस्ट्री की, तो आप यहां पर देखना, राइट, ये वाला पार्ट आपको दे रखा है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आईटी इंडस्ट्री की, तो आईटी इंडस्ट्री में 18% क्या है, टोटल है। तो आप लोग, या फिर यहां पर केमिकल इंडस्ट्री है या बैंकिंग इंडस्ट्री है, मान के चलो बैंकिंग कौन सा दे रखा है आपको, बैंकिंग 18% दे रखा है ना, बैंकिंग 18% दे रखा है। तो बैंकिंग का कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे होंगे कि 42,000 जो आपको दे रखा था, ये जो दे रखा है ना टोटल,
तो 42,500 का आप पहले क्या निकालेंगे, 18% निकालेंगे। 18% से आपको क्या मिल जाएगा निकालते, बैंकिंग का पॉपुलेशन मिल जाएगा। फिर जो भी वैल्यू आएगी, अब 18% निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 पंजे 90 में निकाल के देख रहा हूं, 18 पंजे 90, 9 कैरी फॉरवर्ड, और 36 और 9 आपका 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, और 72 और 4 76, तो 7,650 लोग जो है वो बैंकिंग में है। उसमें से 20% आपकी क्या है, फीमेल है। तो 20% अगर आप इसका निकालोगे तो वो आपका कितना बनेगा, आपका 1530 बनने वाला है ना। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ये मैं आपको बोल देता हूं कि 42,500 है, 42,500 टोटल था, उसमें से 18% क्या है, अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री है, और बैंकिंग में फिर ये जो 7,650 आपका आ रहा है, इसमें से 20% फीमेल है। तो ऐसे निकालोगे तो देखो, एक कैलकुलेशन फिर दूसरा कैलकुलेशन, है ना, फिर इन सबको ऐड करना। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। आपको करना क्या चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। आपको करना क्या है वो देखिए, यहां पर ध्यान से देखना। मैं यहां पर लिख ले रहा हूं कि आईटी मैंने यहां लिखा आईटी, फिर केमिकल मैंने यहां लिखा केमिकल, फिर मैंने यहां पर क्या लिख लिया, बैंकिंग, फिर मैंने यहां पर लिख लिया रेलवे, फिर मैंने यहां पर लिख दिया स्पोर्ट्स, और फिर मैंने यहां पर लिख दिया सेल्स। और ये स्पोर्ट्स है, ये रेलवे है। तो आईटी इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो आईटी आपका क्या है, ब्लू है, 14% है ना। तो आईटी इंडस्ट्री में 14% है, तो यहां पर 14 आ जाएगा, राइट, 14% है। और केमिकल कितना है आपका, 16% है, केमिकल 16% है। और बैंकिंग कितना है आपका, बैंकिंग 18% है। और रेलवे आपका कितना है, देखिए रेलवे, आई होप आपको ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा, रेलवे का पार्ट है 22%, रेलवे का पार्ट है 22%। और स्पोर्ट्स वाला पार्ट कितना है, ब्लू वाला, वो 18% है। और सेल्स वाला जो पार्ट है आपका ग्रीन वाला, वो आपको 12% दिखाई दे रहा होगा। तो अब आपको ये नहीं करना है कि यार कि 42,500 का 14% निकाल लें, 16% निकाल लें। आप सीधे सीधे क्या करिए, फीमेल निकालना है ना। तो केमिकल इंडस्ट्री में अगर आप फीमेल देखें तो केमिकल इंडस्ट्री में इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 29 इंटू 17 करेंगे तो 493, तो 500/7 आएगा। तो जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना 500/7 को इंटू अपॉन में 100 करके, तो ये 5/17 आएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यूज, या तो आप ये कहो कि इसका इतना 500/7% निकालना है मुझे, तो ये परसेंटेज में मैं सीधे निकाल सकता हूं। ऐसे अगर मैं आईटी की बात करूं तो आईटी में मेरे को यहां पर क्या निकालना है, 18% निकालना है। तो आईटी का 18% मुझे यहां पर निकालना है, राइट, आईटी का। और अगर बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग का फिर से मुझे 18% निकालना है, राइट, 18% निकालना है। अब देखो, और बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में 20% था, सॉरी, बैंकिंग में 20% फीमेल है, तो इसको मैं यहां पर ये 17 है और यहां पर ये 20% है। और अगर आप रेलवे में देखें, रेलवे में 18% है, तो रेलवे में 18% यहां पर हो जाएगा, राइट, रेलवे में 18% हो गया। और आईटी में भी 18% था जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। स्पोर्ट्स में कितना है, स्पोर्ट्स में 30% है, यहां पर 30% आ गया। और सेल्स में कितना है, तो सेल्स में और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखिए सेल्स वाला पार्ट अगर आप देखें तो यहां पर 25% है, सेल्स वाला पार्ट 25% है, राइट। ये वाली कहानी आपको दिख रही है। अब आप देखना कि अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है ना, तो हम अप्रोक्सीमेट निकालेंगे। अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है तो अप्रोक्सीमेट निकालेंगे, इनमें से कौन सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है। तो अब आप देखो कि 18, यहां पर 14 और 18% है, तो 14 का 18% आप सीधे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो। तो 14 चौकू 72, 18, देखो सीधे सीधे अगर आप देखें तो 18 चौकू 72 होता है, तो आपका ये 2 आ जाएगा, और फिर आपका 7 कैरी फॉरवर्ड हो गया, और 18 और 7 आ जाएगा 252। तो ये आपका आ रहा होगा 2.52, राइट। ये वाली बात समझ में आ रही है, ये क्या आ रहा होगा आपका 2.52। अब दोबारा से अगर मैं देखूं यहां पर 16%, तो 16% का ये 5/17, तो ये 80/17 आएगा आपका। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, 80/17 आएगा। तो 80/17 को अगर हम कैलकुलेट करें अपॉन में 100 करके 0 कैंसिल आउट, तो 18/17 जब आप कैलकुलेट करोगे तो 14
4.7 आ जाएगा। ये 4.7 क्यों आएगा, उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि 17 चौको 68 होता है, फिर 12 बचे होंगे और 17 सत्ते 119 होता है, तो 4.7 है ना, 4.7 आ जाएगा। अब 20% तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है ना कि 3.6 हो जाएगा, और ये आपका सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये 3 देखो 18 दूनी 36 होता है, तो ये और 36 और 3 39, तो 3.96 हो जाएगा। इस पॉइंट को यहां से हटा देता हूं मैं, ये वाला पार्ट यहां से हटा देता हूं, तो ये 3.96 हो जाएगा, ये भी आपको दिख रहा है। और ये सीधे सीधे 5.4 आएगा, और ये सीधे सीधे आपका 3.0 आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा हम क्या कर रहे हैं कि परसेंटेज में ओवरऑल कैलकुलेशन हो रही है कि अगर ओवरऑल का देखें तो आईटी में कितने परसेंटेज, ओवरऑल का कितना परसेंटेज फीमेल है, और केमिकल में देखें तो ओवरऑल का कितना परसेंटेज फीमेल है, और बैंकिंग में देखें तो ओवरऑल का कितना परसेंटेज फीमेल है, और रेलवे में, स्पोर्ट्स में, और इस तरीके से। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप ऐसे देख लो कि 3 और 5 8 और 6 14, 14 और आपका ये कितना है 6 20 हो गया, सीधे सीधे हो रहा है 20, तो 14 और 6 20। अब देखो 20 तो आपके पास सीधे सीधे आ गया, और कितना परसेंटेज बन रहा है, तो देखो यहां पर 0.6 और 0.4, एक तो ये बन गया है ना, ये वाला पार्ट 1 बन गया, तो 21 हो गया। ये 1 यहां पर ऐड कर दें, प्लस 21 हो गया। अब आप ये देखो कि यहां पर ये 0.7 और 2-3 पॉइंट है, देखो आप 52 को ऐड करो 70 में, तो ये 122 बन जाएगा, और 96 122 में 6 ऐड कर दो तो 128, और 90 ऐड करो, 128 में 90 तो 218 होगा, तो 218 तो 2.18 और हो जाएगा ये। तो अब आप देखिए कि ये 23.8 समथिंग आ रहा है, 23.8 समथिंग आ रहा है। तो आप अगर, और ये कितने कितने इंडस्ट्रीज में इतनी परसेंटेज महिलाएं आ रही हैं, इतनी फीमेल हैं टोटल मिला के, और कितनी इंडस्ट्री में 1 2 3 4 5 6, तो 6 से अगर मैं डिवाइड करूं इसको, तो ऑन एन एवरेज ऐसे लग रहा है कि 3.9 और फिर आपके पास 6% एवरेज आएगा, तो 4% से भी कम आएगा। तो अगर इसका 1% निकालो तो 1% निकालो तो 425 होता है, और 4% 1700, 1700 से नीचे आंसर होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये 1700 से तो कुछ ज्यादा ही नीचे है, क्योंकि 1700 से थोड़ा सा नीचे है, तो ये एवरेज मेरा ये वाला पार्ट बन जाएगा अप्रोक्सीमेट। अब आप देखो कि आप उस तरीके से करते जैसा मैंने ये तरीका बताया आपको कि भैया पहले इसका 18% निकालो, फिर इसका 20% निकालो, बात बराबर है। तो यहां पर कितना आ रहा था, ये 1530 आ रहा था ना, तो अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ये भी अभी 1530 ही निकाल के देख, कौन सा निकाला था हमने, बैंकिंग निकाला था ना, तो बैंकिंग का कितना है 3.6, तो 3.6, तो 425 को अगर आप 3.6 से मल्टीप्लाई करो, मान के चलो, है ना, तो ये वही आएगा, 1530 ही आने वाला है। आप देख लेना, चेक कर लेना इसको कि 36 पंजे 180 होता है, 18 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 72 और 18 9, और ये 144 और 153, तो यही आने वाला है, पॉइंट यहां लग जाता 1530। तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री में फीमेल ओवरऑल, इसका मतलब 42,500 का कितना परसेंट है, केमिकल इंडस्ट्री में फीमेल टोटल कितना परसेंटेज है 4.7, बैंकिंग में कितना है 3.6, और ये आपका इसमें कितना है 3.96, इस और रेलवे में, स्पोर्ट्स में कितना है 5.4। तो ये पूरा का पूरा परसेंटेज को ऐड किया तो फीमेल जो टोटल मिला के आ रही है, आपकी जो फीमेल टोटल मिला के आ रही है वो 23.8 आ रही है, 23.8% आ रही है, राइट। तो 23.8% को 6 से डिवाइड कर दें, तो ये उससे पता लग रहा था कि अब ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट। अब देखो इसी पूरे के पूरे पार्ट को हम इसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। अब ये भी आपका जो है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, देखो यहां पर भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं आई, एग्जैक्ट कैलकुलेशन, क्योंकि ये तो टोटल कट नहीं रहा था ना, आगे तक जाता, तो ये अप्रोक्सीमेट है, तो यहां पर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आएगी। अब आपको यह पता लग गया यहां पर कि भैया 1672 या 1673 मान के चलो कि 1672 जो है वो आपका क्या आया, फीमेल आई एवरेज। तो अगर मैं इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल फीमेल नहीं निकल के आ जाएंगी यहां से,
टोटल फीमेल निकल के आएंगी कि नहीं। और यहां पर क्या पूछ रहा है, टोटल मेल कितने हैं, तो भैया जो ये 42,500 है इसमें से ये वाला पार्ट घटा दो, सीधे सीधे हो जाएगा ना। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये इंटरलिंक्ड होते हैं क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं तो बड़े आराम से किए जा सकते हैं, और इनकी कैलकुलेशन जो पहले क्वेश्चन में हो रही है उसको यूज कर सकते हैं हम बाकी क्वेश्चंस में, सो दैट बाकी के क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएं। तो अब आप खुद ही देखिए, अब मेरे को अगर ये फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, या तो आप इसको यूज कर लो कि यार फीमेल जो थी ना वो 23.8% थी, है ना, तो मेल कितने होंगे, तो मेल जो होंगे वो 100 में से घटा दो। एक तरीका तो ये भी हो सकता है, या फिर इतना परसेंटेज को घटा दोगे आपके पास, तो ये आपका कितना आएगा 76.2% नहीं आ जाएगा, है ना। 23 ऐड करोगे इसमें, तो 23 ऐड करोगे 23.8 तो 100, तो 76% की वैल्यू कितनी आ रही है इस वाले पार्ट का। तो फिर से अब 76 तो निकालना पड़ेगा, राइट। अब आपको क्या करना था, सीधे सीधे ऐसे देखो ना कि 1072 आपका क्या आया था, सॉरी 1672 एवरेज आया था फीमेल का। तो हम टोटल 6 का मल्टीप्लाई करके टोटल फीमेल निकाल सकते हैं, फीमेल निकाल सकते हैं टोटल फीमेल। तो 6 से मल्टीप्लाई किया ये वाला, और ये अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम आ रहा होगा तो अप्रोक्सीमेट आंसर पता लग जाएगा हमें। तो देखो यहां पर 2 आ गया, फिर आपके पास 42 और एक 43, कैरी फॉरवर्ड 4 हो गया, तो फिर ये 0, और फिर एक सेकेंड देखो 12, एक कैरी फॉरवर्ड 43, 4 कैरी फॉरवर्ड 36, फिर से 4 कैरी फॉरवर्ड, तो 10,032 के आसपास आपका जो 10,032 के आसपास टोटल फीमेल है। तो भाई 42,500 में से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस कर दो, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लास्ट में जो आपके पास आएगा ये 8 आ जाएगा, है ना, यही वाला पार्ट बन रहा है ना, तो ये 8 आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 और ये 468, और ये आपके पास 2 और 32,468 के आसपास आएगा। तो 32,468 का 32,466 मैंने लिखा हुआ है, तो अप्रोक्सीमेट यही आएगा। तो अप्रोक्सीमेशन में ही चलेगा क्योंकि पहले वाली वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेट में निकली है, राइट। और अगर इन दोनों का डिफरेंस भी निकालना था, देखिए अब आपके पास ये डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस देखो यहां पर देखो, ये 22,000 है, ये 32,000 है, ये 10,000 है, तो हमारा 22,000 के आसपास का डिफरेंस आना चाहिए ना। तो 22,000 के आसपास का डिफरेंस केवल एक ही है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये तीनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने से तीनों क्वेश्चन हो गए। और अगर आप इस तरीके से डेटा यूज करना नहीं सीखेंगे तो फिर डीआई बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ये फ्लो चाहिए आपको सीखने के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब आप अपने आप करना, ये तो मैंने आपको सीधे सीधे बता ही दिया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो आप खुद ही देखिए। बोल रहा है द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, the number of females working in sports industry is what percent of the total number of females working in all the industries, right। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप देखो कि यार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में देखूं तो फीमेल जो है वो 30% है, और स्पोर्ट्स का जो कोटा है वो यहां पर 18% है। तो 18% का अगर आप 30% निकालेंगे तो ये 5.4 आ रहा था। तो 5.4 जो है वो टोटल 23.8 का कितना परसेंटेज होगा, यही तो आपसे पूछा गया है कि भाई टोटल महिलाएं कितनी थी। तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था ना यहां पर कि 23.8% फीमेल है कि नहीं। अब हमें परसेंटेज निकालने के लिए एक्चुअल नंबर की जरूरत नहीं है, हमें परसेंटेज निकालने के लिए ये निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले ये 42,500 का 18% निकालें, फिर उसका 30% निकालें, एक नंबर आएगा, और 23.8% इसका निकालें तो वो पूरी फीमेल आएंगी, फिर रेशियो निकालें। अगर ये परसेंटेज में है और पूरी फीमेल का भी परसेंटेज आपको पता है तो सीधे सीधे हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, राइट। समझ में आ रही है बात, इतना तो कंफर्म है। तो भाई अगर आप ऐसे करोगे तो फिर से ये शॉर्ट हो गया ना कि ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है और इसका यूज कर लिया फीमेल जो हमने निकाली थी पहले क्वेश्चन में। तो आपको
क्वेश्चंस का जो डेटा है वो यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हर बार आप कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है, तो मेरे पास पेन नहीं है, बार बार पीछे जाना पड़ता है। आपके पास तो पेन पेपर होगा ना एग्जाम में, तो एक ही पेपर पर सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है उसको डायरेक्ट यूज कर लेना, दोबारा से मत कैलकुलेट करना। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 5.4 जो है वो 23.8 का कितना परसेंटेज होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही आने वाली है आपकी, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो अगर ये मान के चलो इसका जो 23.8 है वो 10% के बराबर है, तो अगर ये 47.6 हो जाए तो 20%। तो अगर यहाँ पर 47.6 लिखा होता तो 20%, ये उससे तो ज्यादा है। अब ये कितना ज्यादा है, तो देखो अगर इसको मैं 48 मान लेता हूं तो 6, तो ये 6.4 ज्यादा है, 6.4 ज्यादा है। तो देखो इसका 1% की, ये 10% की बात है, अगर मैं 1% की बात करूं तो 1% की बात करूं तो 2.38 है ना, 2.38 है। और मेरे को बढ़ाना कितना है, 6.4। तो ये एग्जैक्टली पूरे 3% नहीं बढ़ सकता, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.9 बढ़ जाएगा, या हो सकता है 7 के बराबर। तो मेरा 22% के आसपास की वैल्यू है। लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर आपसे पूछ रहा है तो फिर ये 23 लिख देंगे, है ना, नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग। तो एक्चुअल में ये 22%, तो हो सकता है कहीं पर कोई मिस्टेक हो गया हो सकता है ये 22.6 रहा हो। ये एग्जैक्ट आंसर 22.6 आना चाहिए इसका। आप कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट भी कैलकुलेट करोगे तो कुछ ऐसा ही आ रहा होगा। मैं कैलकुलेटर से भी आप लोगों के लिए चेक कर देता हूं, क्योंकि 23% से ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, बट अप्रोक्सीमेट पूछ, अब कोई और इसके नजदीक नहीं है तो मैं 23 वाले पार्ट को ही कैलकुलेट करूंगा। तो मैं आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए एक बार ये भी चेक कर देता हूं, राइट, कि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया वो 5.4 जो है वो आपका कितना कैलकुलेशन में आ रहा है, राइट। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि 5.4 जो है 23.8, तो मैंने कहा ना 22.689 आ रहा है। तो 22.68, मैंने कहा था ना कि 22.6 के आसपास आ रहा होगा, तो 22.6। तो एग्जैक्ट आंसर इसका 22 पॉइंट, यहां पर ये 23.68 आ रहा था, तो 22 होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन में। तो हम यही आंसर टिक करेंगे। मैंने करेक्शन आप लोगों के लिए कर दिया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। अब कई लोग इस क्वेश्चन को भी कैलकुलेशन में ला के करेंगे। आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, अब आप जल्दी से इसको सॉल्व करना। जितने भी लोग हैं, ये वाला क्वेश्चन सभी से सॉल्व होना चाहिए अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन सभी लोग जल्दी से सॉल्व करिए। जो भी आपका आंसर आता है वो आप मुझे बताना। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, रसायन उद्योग में काम करने वाली महिलाओं का खेल उद्योग में काम करने वाले पुरुषों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कई बार फिर से अभी आप क्या करने लगोगे, तो केमिकल इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स वाला पूछ रहा है ना, तो रसायन उद्योग में काम करने वाली महिलाएं, तो एक तो इनका रेशियो पूछ रहा है आपसे, और काम करने वाले पुरुष खेल उद्योग, तो स्पोर्ट्स में मेल का और केमिकल में फीमेल का आपसे क्या पूछ रहा है, केमिकल में फीमेल का आपसे रेशियो पूछ रहा है। तो जब आप रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, राइट।
तो यहां पर फीमेल और मेल का एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए आपको, अदरवाइज कुछ लोग क्या करने लगेंगे कि यार केमिकल जो है ये 16% है, तो पहले इसका ये जो हमारा 42,500 टोटल दे रखा था, 42,500 टोटल है, इसका पहले 16% निकालो, फिर 16% की जो भी वैल्यू आई उसका ये हमने क्या कैलकुलेट किया था 500/17% निकालो। तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नंबर निकाल रहे हैं आप। फिर स्पोर्ट्स वाले को अगर आप देखेंगे, स्पोर्ट्स में ये 18% है, तो 42,500 का पहले 18% निकालो, फिर 30% निकालो, फिर उसका रेशियो निकालो, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास जो टोटल जो वैल्यू है वो है 42,500, तो हम सीधे सीधे ये करेंगे कि यार ये जो 42,500 है ना, 42,500 है, ये तो दोनों में कॉमन आने वाला है और ये कट जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये कट जाएगा। तो देखिए 42,500, और किसकी बात कर रहे हैं हम, रसायन, तो केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री कितना है 16% है, तो यहां पर 16% लिख देंगे। और मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं कि हाँ भाई केमिकल इंडस्ट्री 16% था, राइट, तो 16%, तो इसका 16% निकाला तो ये निकला होगा। अब ये जो भी वैल्यू निकलेगी इसका केमिकल इंडस्ट्री में, ये जो हमने निकाला था ये 500/17 निकाला था, इतना परसेंटेज है, तो 500/17 का परसेंटेज इंटू 100, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो फीमेल केमिकल वाला निकल के आएगा। ऐसे ही जब मैं पुरुषों का पार्ट निकालूंगा 42,500 और स्पोर्ट्स वाला निकालना है, तो ये 18% अपॉन में 100 आएगा इंटू। अब देखो स्पोर्ट्स में फीमेल अगर 30% है तो मेल 70% हो जाएगा, बस ये वाला कैलकुलेशन करना है आपने, बाकी ये तो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट यहां पर हमने लिख लिया था, राइट, ये वाली कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखो मैंने क्या कहा था कि कॉमन पार्ट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 17 का मल्टीप्लीकेशन, अब देखो 16 गुणा 500 इधर बच गया, राइट, इस 2, और ये क्या बच गया 18 गुणा 70, 17 गुणा 70, तो ये जो 17 है वो उस तरफ चला जाएगा, है ना। अब आप देखो 1 0 से 1 0 यहां कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका 9 बार और ये आपका 8 बार, है ना। तो ये देखो अब आपके पास कितना आ गया, 8 गुणा 50 करेंगे तो 400 आ रहा है, तो 400 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी कुछ कट भी नहीं रहा, तो 400 1071 आना चाहिए आपका। तो ये आपका कितना होगा 153 इंटू 7, तो ये तो 153 होता है, इंटू 7 और करना है, तो यही आने वाला है। तो आंसर हो जाएगा 400 1071। तो देखो ये देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन था, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेशियो जब निकालते हैं तो ये कैलकुलेशन कैंसिल आउट हो जाती है, बस आपको 16 गुणा 500/17 और 18 गुणा 70/100 ये सब कैलकुलेट करके आराम से सॉल्व करना था, तो आपका आंसर आ गया ये। तो आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिड्यूस कैसे कर सकते हैं वो एक आइडिया मैंने दिया, और पिछली 3-4 क्लासों से मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, राइट। तो आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें इनकम एक्सपेंडिचर और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आगे आने वाली क्लासेस को भी आप छोड़ना मत। और डीआई आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआई आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस में 20 नंबर का, जैसा मैंने अब आपको बताया। सो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करना और अपने कमेंट्स लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।